आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, समायोजन 3.0 को कंप्लीट कर दिया गया है। शासन स्तर से जितने भी जिलों में बीएसए हैं उन्होंने अपने स्तर से कंप्लीट कर दिया गया है। कुछ जिलों के अंदर समायोजन की लिस्ट बाहर आ गई है, लेकिन ज़्यादातर जिलों में क्या हो गया, समायोजन की लिस्ट नहीं लगाई हुई, वो सीधे सीधे समायोजन आपकी जो प्रक्रिया है वो यूडैस पोर्टल पर ही कर दी गई है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप अपना पता करें कि आपका समायोजन हुआ है या नहीं है। साथ ही हम नेशनल टीचर कोड अपना कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और तीसरा बात करेंगे कि अगर आपको स्कूल मिल है तो कौन सा मिला है और वहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग हुई है कि नहीं, उस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे। 3 पार्ट में वीडियो होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप हुए अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया तो फिर आप वो चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सर्च करेंगे यूडाइस प्लस अपने ब्राउज़र पर, और सर्च करने के बाद पहला जो लिंक है यूडाइस प्लस, इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, इस पर क्लिक करेंगे। फिर अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जो अपना स्टेट होगा उत्तर प्रदेश है हमारा। गो पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास कई सारे लॉगिन आ रहे हैं, यूडाइस प्लस कॉमन लॉगिन, स्कूल लॉगिन, टीचर लॉगिन, प्रोफाइल मोड। हमें चूंकि टीचर लॉगिन करना है, अपना रिकॉर्ड देखना है टीचर में, तो वो करेंगे। यहाँ पर हम अपना यूडाइस कोड, पासवर्ड और कैप्चा सही से फिल करेंगे। फिल करने के बाद हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही हमारा ये ओपन हो गया है स्कूल का। यहाँ पर डिटेल दे रहे हैं, नोट एक, प्लीज वेरीफाई एड ऑल एग्जिस्टिंग स्टाफ डिटेल्स इन द वेरीफाई इन द मॉड्यूल वेरी केयरफुली। दूसरा नंबर है फॉर बेटर प्रैक्टिस है, प्लीज लॉग आउट वाइल यू वंस डन विद दिस मॉड्यूल। ठीक है, पहला तो आपको केयरफुली अपना ऐड करना है डिटेल्स को, टीचर को वेरीफाई ऐड करना है। दूसरा, आप जब भी ये काम करें लॉग आउट अवश्य करें। साथियों, हमारे पास नीचे 4 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला है टीचर नॉन टीचिंग बीटीपी डीसीएफ टू फिल डाटा। दूसरा है मास्टर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट एमआईएस डिटेल। चौथा है मास्टर डाटा। तीसरा और चौथा है प्रीवियस डाटा स्नैपशॉट। हम इस पर जाएंगे पहले वाले पर, टीचर नॉन टीचिंग डीसीएफ वाले पर, और क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ पर चीज़ें शो हो रही हैं। राइट हैंड इधर स्कूल का डिटेल आ रही है, कितने आपके स्टाफ है, कितना रेगुलर टीचिंग स्टाफ है, रेगुलर और इनरेगुलर, नॉन रेगुलर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, शिक्षा मित्र कहते हैं वो। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आ रहा है पहला स्टाफ ग्लोबल सर्च। दूसरा व्यू ड्रॉप बॉक्स एक्टिव इनएक्टिव स्टाफ, लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिलीटेड स्टाफ, यूजर मैनुअल, वीडियो ट्यूटोरियल और सर्टिफिकेशन हिस्ट्री। तो हम तीनों के बारे में बात करेंगे। अगर आपका समायोजन कर दिया गया है तो आपका नाम आएगा लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिलीटेड स्टाफ, क्योंकि आप उस विद्यालय से हटा दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है। साथियों, यहाँ पर हमारा जो भी टीचर हैं स्कूल से हटा दिए गए हैं, वो उसका डिटेल दे रखी है, टीचर नेशनल कोड, स्टाफ नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीज़ें, क्वालिफिकेशन दी हुई है, फिर उनका टाइप ऑफ स्टाफ है, और फिर रीजन। यहाँ पर इनका रिलीविंग डेट आपको रीजन दिखा देगा, समायोजन की वजह से है आपकी रिलीविंग डेट की, किस डेट को आप रिलीव किए गए। इसी तरीके से आपके विद्यालय से जितने लोगों के समायोजन हुए हैं वो यहाँ पर चेक कर लें कि हमारा समायोजन के अंदर नाम है या फिर नहीं है। क्योंकि अगर आपके ज़िले में लिस्ट नहीं आएगी और आप भरोसे बैठे हैं कि लिस्ट आएगी, तो फिर आपको दिक्कत खड़ी होगी। आप अपना यूडैस पोर्टल से अवश्य दिखवा लें। अब हम चलते हैं दूसरा, व्यू ड्रॉपबॉक्स एक्टिव इनएक्टिव स्टाफ। अगर आपको ट्रांसफ़र कर दिया है तो आपका लिस्ट ऑफ इनएक्टिव में जाएगा। साथ ही अगर आप ट्रांसफ़र करने के बाद, समायोजन करने के बाद किसी स्कूल में ऐड नहीं हुआ है, तो फिर आपका यहाँ पर व्यू ड्रॉप बॉक्स एक्टिव और इनएक्टिव स्टाफ में भी आपका यहाँ पर सर्च शो करने लगेगा। कैसे करेगा देखते हैं। यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन दिया हुआ है व्यू ड्रॉप बॉक्स एक्टिव इनएक्टिव। अगर आप स्कूल के कोड के हिसाब से अगर आपको पता है तो आप अपने विद्यालय का यूडाइस कोड डालेंगे। अगर आपको टीचर का नेशनल कोड पता है तो आप उसे डालेंगे, आपको पर्टिकुलर टीचर ही खुल जाएगा। अगर नहीं पता तीनों चीज़ें तो आप स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और फिर स्कूल का नाम के साथ सर्च करेंगे। हम यहाँ पे अपने विद्यालय का यूडाइस कोड डालते हैं। यूडाइस कोड डालने के बाद गो पर क्लिक करेंगे, और गो पर क्लिक करने के बाद नीचे देखते हैं हमारे पास क्या डाटा आया है।
यहाँ पर एक टीचर का डाटा यहाँ शो होने लगा है और उनका यहाँ पर नेशनल कोड, आप यहाँ से नेशनल कोड ले सकते हैं, अपना भी नोट कर सकते हैं। स्टाफ नेम, स्टाफ टाइप है, ज्वाइनिंग डेट, इनके बाद स्कूल में कब ज्वाइन किया था, रिटायरमेंट अगर हुई है, रिलीव कब हुए हैं स्कूल से, क्या रीजन है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हमारा शो कर देगा। साथियों ये थे हमारे दो ऑप्शन। पहला हमारा ऑप्शन हमने बात की थी, अगर आपका ट्रांसफ़र हुआ है तो आपका लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिलीटेड स्टाफ के अंदर दिखाएगा। दूसरा है व्यू ड्रॉप बॉक्स एक्टिव इनएक्टिव स्टूडेंट, ट्रांसफ़र समायोजन के बाद आपका किसी दूसरे विद्यालय में ऐड नहीं हुआ है तो आपका व्यू ड्रॉप बॉक्स एक्टिव इनएक्टिव स्टूडेंट स्टाफ वाले में शो करेगा, जो कि ऊपर से दूसरा वाला ऑप्शन है। अब बात करते हैं ग्लोबल स्टाफ ग्लोबल सर्च। हम विद्यालय का अगर हमें किसी टीचर का नेशनल कोड चाहिए तो वो किस तरीके से हम करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले तो अपने स्टेट का नाम डालेंगे, फिर टीचर का नाम डालेंगे जिनका भी हमें चाहिए, और उनकी डेट ऑफ बर्थ हम सही से फिल करेंगे। हमने ये फिल किया और फिर उसके बाद हम गो पर क्लिक करेंगे। देखते हैं यहाँ पर आ गया, सही आया डिटेल, टीचर कोड। अगर आपने स्पेलिंग वही रखें जो कि डॉक्यूमेंट्स में है, आपने कहीं भी ऊपर नीचे गड़बड़ किया तो फिर सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, आपको वो चीज़ें शो नहीं करेंगे। साथियों नेशनल कोड अपना अवश्य नोट कर लें, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आपको भागना ना पड़े, नेशनल कोड अपना अवश्य रखें। स्टाफ नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, मोबाइल नंबर, यूडाइस कोड, जिस विद्यालय में है अभी उनका स्कूल का नाम, स्टेटस क्या है स्कूल का, और स्टाफ का टाइप क्या है, ये सारी चीज़ें ये शो करा रहा है। साथियों अगर किसी को आपको किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो आप उनके नाम के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं कि अपना इस स्टेट में कितने इस नाम से टीचर हैं। फिर आपको क्या है एक एक करके वो सर्च करने पड़ेंगे स्कूल के हिसाब से काउंट कि ये हमारा है या नहीं है, क्योंकि हमने जिस नाम से सर्च किया है उसमें 305 एंट्री शो कर रहा है। इसलिए डेट ऑफ बर्थ अवश्य ध्यान रखें, डेट ऑफ बर्थ से डालें, स्टेट का नाम, स्टाफ नेम और डेट ऑफ बर्थ, तीनों से अगर कॉम्बिनेशन से मिलाएंगे तो एग्जैक्ट एक ही स्टाफ हमारा ओपन होगा, उसका डिटेल हम आराम से देख सकते हैं। साथियों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरीके से आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपका समायोजन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हो गया है तो फिर आपको कौन सा विद्यालय मिला है, वहाँ पर आपको ऐड करने की पूरी प्रक्रिया आप देख सकते हैं। साथ ही नेशनल टीचर कोड कैसे निकालेंगे वो भी आप यहाँ से आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं उस अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।